हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्व करेंगे, जो कि रैखिक समीकरण है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यह सवाल लॉन्ग प्रोसेस के साथ साथ आपको शॉर्ट प्रोसेस में भी बताया जाएगा कि यदि यह सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो बिना लंबा प्रोसेस की आप कैसे इसे काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आज हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि यह सवाल आपको कहीं से भी ना छूटे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप अच्छी तरीके से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस तरह के सवाल कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिए जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, फिर यहाँ तक कि बीपीएससी तक में ऐसे सवाल दिए जाते हैं। थोड़ा इससे टफ रहता है लेकिन प्रोसेस सेम होता है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे इजी प्रोसेस से भी बनाया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं एक नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। x + y = 14, x - y = 4, है ना। सबसे पहले ये जो पहले होता है वो इक्वेशन फर्स्ट और जो बाद में होता है वो इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यह देखते हैं कि यदि इन दोनों के सामने कोई भी संख्या होता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों के सामने कोई संख्या है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, और फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक बात हमेशा याद रखना है, इस सवाल को बनाते समय यह हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप नीचे में ये चिन्ह दे देते हैं ना, तो इस बीच वाले का, दैट मीन्स इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, और चिन्ह हमेशा नीचे वाले को देख के दिया जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। और जब हम ये चिन्ह दे देते हैं ना तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको यह मिटाना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मिटा रहा हूँ कि जब कभी भी हम लोग यहाँ पे चिन्ह दे देते हैं नीचे में, तो ऊपर का चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, एक वाई और एक वाई मिलके 2y हो जाएगा, और 14 में से 4 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 से 10 कितने बार में, 5 बार में। अब क्या लिखेंगे, मतलब y का मान कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, दैट मीन्स समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x + y = 14 है, x + y = 14 है। तो x ये प्लस y का वैल्यू कितना है, 5 है, बराबर कितना, 14। तो x का मान रखेंगे तो 14, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x = 14 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नीचे में लिखेंगे इसीलिए x = 9 और y = 5, ठीक है ना। x = 9 और y = 5। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसे शॉर्ट प्रोसेस से सीखेंगे कि ये शॉर्ट प्रोसेस से कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इस तरह से हम लोग रैखिक समीकरण के माध्यम से बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है s - t = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह के कोई भी सवाल यदि होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे उसे रैखिक समीकरण, मतलब एकदम सिंपल इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशन पे लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके बटे में दिया हुआ है 2, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस पे लाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं s/3 t/2 = 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं यदि आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे वाले को गुना कर लीजिए। 3 × 2 कितना होता है, 6, ये लिख दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को s से गुना करेंगे 2s हो जाएगा, और 3 को t से गुना करेंगे 3t हो जाएगा, बराबर 6/1। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके सामने और इसको इसके सामने। तो 1 से किसी भी संख्या को यदि हम लोग गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2s + 3t, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कि कैसे हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको बना लेंगे जब ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या था, s - t = 3 और 2s + 3t = 36, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या ये आमने सामने सेम से मैच कर रहा है? सामने सामने मैच नहीं कर रहा है। मतलब यह है कि इसके सामने 1 है और इसके सामने 2 है, तो ये कभी भी सेम सेम नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा सामने वाला, तभी हम लोग इसको एक दूसरे से कटा सकेंगे। लेकिन जब तक ये सामने सामने मैच नहीं करेगा हम इसे नहीं कटा सकते हैं। तो इसे दोनों सामने वाले को मैच कराने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या को ऊपर गुना करते हैं, और इसके सामने कुछ भी नहीं तो हमेशा 1 रहता है, इसको इससे गुना करेंगे। मतलब नीचे वाले संख्या को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले संख्या को नीचे लिखेंगे। ऊपर में कोई संख्या नहीं है इसीलिए हमेशा 1 होगा। तो अब आप गुना कीजिए, 2 से s को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 2 से s को गुना करेंगे 2s, माइनस 2 से t को गुना करेंगे 2t, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6। ठीक है, 2 को s से गुना किए 2s, 2 से t को गुना किए 2t, और 2 गुना 3 कितना 6। 1 से गुना करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बात नहीं। 2s प्लस 3t बराबर 36। ये देखिए सेम टू सेम मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर चिन्ह किसका बदला जाता है, हमेशा याद रखना है, नीचे वाले का चिन्ह बदला जाता है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये आमने सामने क्या हो जाएगा, 1 प्लस और 1 माइनस कट जाएगा। हमेशा याद रखना, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, जब हम लोग नीचे में चिन्ह दे देते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। मतलब माइनस 3 और 2 5t बराबर 36 में से 6 घट जाएगा तो क्या होगा, -30। क्यों, हमेशा याद रखना है कि सपोज करना है कि यह चिन्ह यहाँ नहीं है, यह चिन्ह यहाँ पे है। तो 36 बड़ा हो गया, तो 36 में 6 घटेगा तो -3, और यहाँ का चिन्ह मिटाना नहीं, मैं आपको केवल समझाने के लिए बताता हूँ कि जब नीचे में चिन्ह दे देते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो अब ये माइनस और ये माइनस कट गया, 5 से 30 6 बार में t का वैल्यू कितना आ गया, 6 है ना। हम लोग आमने सामने इससे कटा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, इसीलिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा और एक बात बता दूं कि ये क्यों कट जाता है, क्योंकि देखिए जब -5t बराबर -30 हो गया, ठीक है ना। अब ये t और 5 के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुना में है, किसी में गुना में है। तो जब कभी भी कोई भी संख्या गुना में होता है, इधर आके क्या हो जाता है, भाग में। तो ये माइनस ये माइनस 5 से 6 बार में, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर भी दोनों तरफ यदि सेम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, कट गया, 5 से 30 6 बार में, t का वैल्यू 6 हो गया। अब फ्रॉम क्या, फर्स्ट समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी का वैल्यू कितना है, 6 बराबर 3, s इक्वल टू 3, ये माइनस इधर आके प्लस s इक्वल टू 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखेंगे इसीलिए t बराबर 6 और s इक्वल टू 9। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं इसके बाद आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है जब यह सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसे दूसरे मेथड से दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। और मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा, इसके जितने भी सवाल शेष बच गए हैं मैं इसे दूसरे वीडियोज़ में जरूर अपलोड करूँगा। आप लोग इसे पहले शॉर्ट ट्रिक में समझिए कि यदि यह सवाल एग्जामिनेशन में दिया जाएगा और इसे ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा तो मैं बिना इतना लंबा प्रोसेस किए कैसे उसे सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि आपको ये पहला सवाल दिया हुआ रहेगा x इक्वल टू 14, आपको सवाल ऐसे लिखा हुआ रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू वाट, y इक्वल टू वाट, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 2,6, 7,9, 9,5 और चौथा 6,4। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसका आसान तरीका है, आप लोग एकदम आसानी से समझिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। जो पहले दिया होगा वो हमेशा x का वैल्यू होगा और जो दूसरा दिया होगा वो हमेशा y का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे बैठाएंगे। इक्वेशन ये दिया हुआ है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 14, यही है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे, 2,
और y का वैल्यू क्या बैठाएंगे 6, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 कितना होगा 8 होगा, ये 14 नहीं हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे सेम इसी पे x प्लस वाई इक्वल टू लाना हमको 14, मतलब x और y का मान जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो ये क्या 9 और 7 14 होता है क्या, 9 और 7 16 हो जाता है और यहाँ कितना है 14 है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना लाना है 14 लाना है। तो x का वैल्यू कितना है 9 है और y का वैल्यू कितना है 5 है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो गया 14, ये देखिए ये क्या सेम सेम हो गया ना, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल सही है। इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन को बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। आप यदि किसी भी इक्वेशन पे यदि आप वैल्यू बैठाएंगे, जैसे सेकंड इक्वेशन में यहाँ बैठाइए x माइनस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो x का मान आपने क्या बैठाया 9, यहाँ माइनस है तो माइनस y का वैल्यू कितना बैठा है 5, तो 9 में से 5 घटिया क्या हो गया 4, देखिए ये भी आ गया। इस तरह से मतलब यह है कि यदि कोई भी इक्वेशन होगा, चाहे वो x वाला टर्म क्यों ना हो, इस तरह वाला टर्म क्यों ना हो, 2x प्लस 3y बराबर मान लीजिए यदि 14 होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आप उसके ऑप्शन को बैठाएंगे x के जगह और फिर y को बैठाएंगे ऑप्शन के जगह, और यदि प्लस रहा या माइनस रहा जो भी रहा, यदि आपका इधर सॉल्व करके बराबर के इस साइड वाला वैल्यू आ गया, दैट मीन्स आपका वह ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा कि यह कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3 s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर क्या 6। आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 4,6 7,9 6,8 6,9 सपोज कीजिए ऐसा रहेगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अभी यहाँ पे x y था तो ये x और ये y होगा, अभी यहाँ s और t है तो ये s और ये t होगा। यहाँ यदि a और b होता तो ये a होता और ये b होता। a से लेके z तक में जो अक्षर पहले होगा वो उसका वैल्यू होगा, जो बाद वाला अक्षर होगा वो बाद का वैल्यू होगा, है ना। अब हम लोग क्या करना है भाई, s में से t को घटाना है तो 3 आना चाहिए, तो s माइनस टी घटा के कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो s का वैल्यू सपोज कीजिए कि 4 लिया आपने और t का वैल्यू कितना 6 लिया, तो 4 में से 6 घट गया तो -2 आ गया, जबकि आपको आना कितना चाहिए था 3 आना चाहिए था। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया ए नंबर का, है ना। ए नंबर का ऑप्शन क्या हो गया बिल्कुल ही गलत हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं बी नंबर ऑप्शन में। बी नंबर में क्या है, फिर से s माइनस टी बराबर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो बी में क्या है 7 है और फिर क्या है 9 है, इसको भी माइनस करेंगे तो कितना होगा -2 आएगा, यहाँ 3, ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। चलिए हम लोग सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। s माइनस टी बराबर 3, s का वैल्यू क्या 6 और t का वैल्यू कितना 8, माइनस करेंगे तो फिर ये -2 हो गया और यहाँ पे कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए, तो मतलब ये भी क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया, है ना। अब सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है, ये ऑप्शन मैंने शायद गलत लिख दिया है, ये 9 और 6 होगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तीन ऑप्शन हम लोगों ने चेक कर लिया है, चौथा ऑप्शन देखते हैं। मैं आपको दूसरे वाले इक्वेशन पे भी बैठा के दिखाऊंगा, पहले आप लोग इससे देख लीजिए। s माइनस टी बराबर क्या है 3 है, s का वैल्यू यदि 9 है माइनस टी का वैल्यू कितना है 6 है, तो 9 में से 6 माइनस हो जाएगा क्या, ये देखिए दोनों क्या हो गया इक्वेशन सही हो गया। लेकिन अभी हम लोग इस पे भी चेक करेंगे कि क्या यह इस पर सटीक बैठता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है s/3 प्लस t/2 बराबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो s का वैल्यू देखिए, जो पहले दिया हुआ रहेगा वो s का वैल्यू, जो बाद में दिया हुआ रहेगा वो t का वैल्यू, सभी में वही होगा s t, है ना। तो चलिए s का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9/3 प्लस t का वैल्यू कितना है 6 है, बाय क्या 2, तो 3 से कितने बार में 3 बार में, 2 से कितने बार में 3 बार में। तो अब यहाँ 3 और प्लस 3, 3 और प्लस 3 कितना 6, ये देखिए इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया मैच कर गया। लेकिन हमेशा याद रखना केवल आपका यदि पहला ऑप्शन मैच कर जाए तो जरूरी नहीं कि आप उसको दूसरे इक्वेशन पे बैठा लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग कोशिश करेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग रैखिक समीकरण को ऑब्जेक्टिव के तरीके से बनाने के लिए सीख चुके होंगे कि कैसे यदि यह सवाल हमारे ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो बिना लंबा प्रोसेस किए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जो पहले दिया होगा वो पहले का वैल्यू होगा, जो बाद में दिया होगा वो बाद का वैल्यू दिया होगा।
आपको जोड़ के या घटा के गुना करके कुछ भी करके आपको क्या करना है, इस साइड वाला लाना है बराबर के इस साइड वाला। यदि वो बराबर वाला आ जाता है तो मतलब आपका ऑप्शन सही है, और यदि नहीं आता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग रैखिक समीकरण को ऑब्जेक्टिव के तरीके से कैसे बनाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यदि आप यह वीडियो को अच्छे से समझ चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी इसे अच्छे तरीके से जान सके और फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। आशा करते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक अवश्य करेंगे, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।